रोलोवर्स के आंकड़े लेके आइए ऑटो सेक्टर के। ऑटो में रोलोवर्स को लीड कर रहा है आयशर मोटर्स, देन मारुति करीब 84% रोलोवर, टाटा मोटर्स, और ऑटो स्पेस से एक मात्र स्टॉक जो कि बहुत अच्छा रोलोवर दे रहा है वो है हीरो मोटोकॉर्प विद 81% रोलोवर। अपोलो टायर्स आता है करीब 80% के रोलोवर के साथ, देन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 79 और टीवीएस मोटर्स लगभग 79। राहुल, परसों अगर आप देखें सेल्स फिगर्स भी आएंगे और मोटे तौर पे अब हम एक फेस्टिवल सीजन में अगर आप देखें जंप कर जाएंगे। अच्छी बात यह है कि कुछ स्टॉक्स अभी भी 200 EMA के नज़दीक हैं, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है, उतना नहीं भागे जितना आईटी चल चुका है, उतना नहीं भागे जितना सीमेंट चल चुका है, उतना नहीं भागे जितना पेंट स्टॉक चल चुके हैं। तो इनमें से आपकी प्रेफर्ड पिक क्या रहेगी ऑटो में? जी हाँ, देखिए ऑटो में दो टाइप के ऑटो स्टॉक्स हैं। एक तो जो एग्री रिलेटेड फोकस जहाँ पर है, वहाँ पर मुझे लगता है रिलेटिव स्ट्रेंथ या रिटेल डिमांड जहाँ पर है, मुझे लगता है वहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा है। आई थिंक एमएनएम उसमें से एक बेहतर पिक है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक एक तरह से लास्ट 2 दिन से अच्छे करेक्शन में मिल रहा है 600 के आसपास। तो आई थिंक एमएनएम एक अच्छा ट्रेड होगा यहाँ पर लॉन्ग करने के लिए। स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ बरकरार है और साथ ही में रोल ओवर डेफिनेटली आज के डेटा देखने होंगे, बट जो सेटअप है मुझे लगता है कि ये अगस्त में भी कंटिन्यू रहना चाहिए। तो 580 के स्टॉप लॉस से एमएनएम बाई करके चला जा सकता है। बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि ऑटो नंबर जैसे रिलीज होते हैं उसमें एक स्पाइक हमें मिले, जहां पर 625 से लेके 640 तक के लक्ष्य हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और इस स्टॉक ने देखिए बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया भी है इस सीरीज में। एमएनएम कई बार मुझे याद है शर्मा जी आपने रिकमेंड किया है, और 19% के रिटर्न्स एमएनएम ने इस सीरीज में आपको कमा कर दिए हैं। बाकी भी ऑटो स्टॉक्स आपको बताता हूं, आयशर मोटर ने 17% के रिटर्न्स देखिए इस सीरीज में कमा कर दिए हैं। और एक और स्टॉक है विरूप, इस सीरीज की शुरुआत में हम हमेशा कहते थे एमएनएम तो चलेगा ही, एमएनएम फाइनेंशियल्स में भी रैली देखने को मिलेगी। इस सीरीज में 32% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने कमा कर दिए हैं। तो ये रूरल वाली थीम काफी चली है। और एस्कॉर्ट्स की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो डिस्कवर्ड स्टोरी है, सबको पता है स्कॉट्स ने हाइस पर हाइस लगातार देखिए लगाए हैं। ये सेक्टर अगली सीरीज में भी आपके रडार पर होना चाहिए। जन्माष्टमी होगी, आप देखिए रक्षाबंधन, और ये त्योहारों के सीजन शुरू हो जाएगा अब। और अनलॉक में हम जैसे जैसे आएंगे, देखिए अगस्त की सीरीज में हम जैसे ही प्रवेश करेंगे तो ये सारी चर्चाएं तेज होनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए हमने सोचा आज जुलाई के अंत में ही क्यों ना ये सारी बातें करी जाएं, ताकि आपको समझ में आए कि फोकस कहां पर होना चाहिए अगस्त में। ये गेनर्स की सूची देखिए डॉक्टर साहब अभी दिखा रहे थे आपको। गेनर्स में आपको इस सीरीज में इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक महिंद्रा ये नजर आएंगे। ये टॉप निफ्टी के 4-5 गेनर्स हैं। और क्या शानदार नतीजे आईटी कंपनियों ने पेश किए, जिसके चलते ये बने जुलाई के सितारे। लेकिन अगस्त के सितारे कौन से होंगे, ये है बड़ा सवाल। चलिए एक एक करके अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं अगस्त के सितारे कौन से होंगे। उसके बाद भसीन साहब भी थोड़ी देर में देखिए 3 बजे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। शुरुआत मुदित जी आपसे बताइए, अगस्त में अगर किसी एक शेयर पे आपको सबसे ज्यादा पसंद आ रहा हो इस समय, तो कौन सा स्टॉक होगा? सर बिल्कुल मारुति पे दाव लगाएंगे। मारुति को लॉन्ग करने की सलाह देंगे। 6700 का टारगेट है अगस्त सीरीज में। स्टॉप लॉस रहेगा 6150 का। स्ट्रक्चर बड़ा ही पॉजिटिव है, लगातार एक हायर हाइज हायर लोज में एक काउंटर ट्रेड हो रहा है। वीकली चार्ट्स पर एक राइजिंग वेज पैटर्न इस काउंटर ने बनाया था, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है इस वीक में। ओआई एडिशन लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। मुझे लगता है जो रोल ओवर्स है वो भी पॉजिटिव साइड हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगस्त सीरीज में ये काउंटर आउट परफॉर्मेंस कर सकता है। 6700 के टारगेट्स के लिए मारुति को लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 6150 का। ओके, तो 6700 के लक्ष्य के लिए मारुति को लॉन्ग करेंगे, 6150 का स्टॉप लॉस रहेगा। याद रखिए ये हम अगस्त के लिए बात कर रहे हैं कि अगस्त में रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाइज उस पर्सपेक्टिव से अच्छा क्या है। राहुल, मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा क्या लग रहा है आपको अगस्त के लिए, एक स्टॉक जो कि आप पिक करना चाहते हैं जिसमें अच्छा खासा स्विंग मिल पाए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए दो ही इंडाइसेस क्लियरली बता रहे हैं कि मार्केट में एकदम ही रिलेटिवली बेसिस पे काफी स्ट्रांग है। एक तो आपकी हो गई निफ्टी फार्मा और दूसरी हो गई निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी में काफी सारे काउंटर्स लाइफ हाई पे है, तो वहां पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। मे बी थोड़ा डिप आएगा तो वहां पर मैं देखूंगा। बट निफ्टी फार्मा जो है अभी भी आई थिंक निफ्टी फार्मा में बहुत अपसाइड बाकी है। और फार्मा इंडेक्स ओवरऑल कैसा है कि लास्ट 3 महीने से एक तरह से कंसोलिडेट कर रहा है, तकरीबन 2.5 महीने से। तो मुझे लगता है कि अगस्त महीने में फार्मा जो सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो उसमें से एक दिग्गज है डीवी स्लैब्स।
तो मुझे लगता है डीवीएस लैब्स के अंदर 2800 का टारगेट हमें अगस्त महीने में देखने मिल सकता है, और नीचे में आई थिंक 2350 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। 2500 के आसपास खरीदे इसे, और मुझे लगता है ओवरऑल फार्मा पैक ही अच्छा करना चाहिए। उसमें से डीवीएस लैब्स में एक तो सेफ्टी भी है क्योंकि थोड़ा एक लार्ज कैप स्टॉक जैसा है, और साथ में इसके अंदर वोलेटिलिटी भी रिलेटिव बेसिस पे कम रहती है। तो अगर किसी को पोजिशनल ट्रेड लेना है, निफ्टी 11200 पे जरूर है, लेकिन फार्मा स्टॉक्स ओवरऑल आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू करनी चाहिए, ये मेरी राय है। फार्मा स्टॉक्स आप पर आपकी नजर है। अच्छा जी, गुजरात फ्लोरो के नंबर्स आते हुए 280 करोड़ रुपए मुनाफे के मुकाबले 140 करोड़ रुपए कंसोलिडेटेड घाटा। ये स्टॉक वैसे भी नहीं चलता है तो इसको अवॉइड ही करिए। वैसे भी लॉस देखिए इसने पेश किया है, मुनाफे से घाटे में स्टॉक आता हुआ और तेजी से नीचे की तरफ गोता खाता हुआ। लेकिन गाबा सर बताइए, राहुल जी कह रहे हैं डीवीज लैब अगली सीरीज का सितारा जो कल से शुरू होगी। मुदित जी कह रहे हैं मारुति। आपको क्या पसंद है बताइए सर। लेवल है बहुत मेक और ब्रेक लेवल। अब जब तक ये बरकरार है तब तक स्ट्रांग है, लेकिन मैंने जो स्टॉक चुना है तो थोड़ा थका हुआ, वो है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पर शॉर्ट की सलाह है मेरी, इसीलिए क्योंकि 80 का हमने लो देखा था, उसके बाद 260 चला गया, उसके बाद फिर एक कोशिश की लेकिन ऊपर नहीं जा सका, यहाँ पर थका हुआ। तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ी गिरावट आ सकती है इंडिया बुल हाउसिंग में। पॉसिबल है कि 180 का जोन देखने को मिल सकता है लोअर लेवल्स में, स्टॉप होना चाहिए 220 का। थोड़ी वीकनेस नजर आती है इंडिया बुल हाउसिंग में। साहब 180 का टारगेट दे रहे हैं और स्टॉप लॉस 220 का आपको दिया है, तो इसको दुरुस्त करके लाते हैं। तो गाबा साहब को लग रहा है कि ये स्टॉक निराश कर सकता है, तो सितारा है, पैसा बनाने से मतलब है शॉर्ट साइड पर हो या लॉन्ग साइड पर हो। गाबा साहब कह रहे हैं शॉर्ट साइड पर इस स्टॉक में जाना चाहेंगे। राहुल जी कह रहे हैं डीवीज लैब, और मुदित जी कह रहे हैं मारुति पर। लेकिन मयूरेश जी बताइए, फंडामेंटली आपको कौन सा स्टॉक सबसे बढ़िया लगता है अगली सीरीज के लिए? तो हेमंत जी, आई थिंक डीवीज मैंने एक बार मेंशन किया था, राहुल जी ने किया है तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। दूसरा आई थिंक अजंता फार्मा विद इन द फार्मा स्पेस। अभी नंबर्स आए थे आधे घंटे पहले और नंबर्स लाजवाब है। मुझे लगता है आई थिंक इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस 10% बढ़ा है, EBITDA हैज कम एट 33% odd। एक जो डर रहता है ना हेमंत जी, आई थिंक यूएस ट्रम्प साहब क्या करेंगे प्रिस्क्रिप्शंस को लेके, प्राइसिंग को लेके, इसके यूएस बिजनेस इज नॉट दैट लार्ज। इनका जो ब्रांडेड फॉर्मुलेशन बिजनेस है भारत में, अफ्रीका में और साउथ ईस्ट एशिया में, दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बिटवीन 10 to 12%। और यूएस में 8 से 10 लॉन्चेस वो करेंगे जो कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स में होंगे, जहां पे प्राइस का बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक जोरदार नंबर्स है। अगर हम 27-28% की मार्जिन भी बांध के चलते हैं अगले कुछ तिमाहियों के लिए, रिटर्न रेशियोज 20-21% पे, ऑलमोस्ट डेट फ्री बैलेंस शीट और कैश फ्लोज बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये जो लाइंस ऑफ बिजनेस है इनकी इंडिया, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया, ये अभी भी तगड़ी तरह से परफॉर्म करेगी। तो मुझे लगता है अजंता फार्मा 1550 के ऊपर अगर बंद देता है तो बिल्कुल बिल्कुल तेजी करनी चाहिए। एक 15 से 20% की अपसाइड खुलती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1400। ओके, तो अजंता फार्मा और